जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है, ये स्टोरी मुझे भारती बेन शाह ने भेजा है। और स्टोरी ऐसा है कि एक धोबी गांव में अपने गधे पे कपड़े लेके जा रहा था घाट के पास कपड़े धोने के लिए। तो रोज उसका वही रास्ता था कि धोबी के ऊपर कपड़े चढ़ाना, कपड़े लेके घाट पे जाना, धोना और वापस लाके लोगों को दे देना। तो ऐसे करते करते एक दिन जो उसका जो नॉर्मल रास्ता था, वो रास्ते में एक बांध बनाना था, तो वो रास्ता बंद हो गया। तो वो रास्ता बंद होने के वजह से ये धोबी को अपना रास्ता दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, उसे दूसरा एक रास्ता खोजना पड़ा। ही हैड टू टेक अनदर रूट। तो जब रूट बदला तो वो रूट पे वो 2-3 दिन जाने लगा। और जैसे वो रूट पे वो जाने लगा, एक दिन उसको एक पत्थर मिला, एक बहुत बड़ा सा पत्थर मिला। और वो पत्थर मतलब पत्थर ऐसा था कि मतलब उसके आंख वो पत्थर उसके आंखों को अट्रैक्ट किया। तो उसने देखा, अरे वाह, ये पत्थर तो बहुत ही अच्छा है। जब उसने पत्थर उठाया तो पत्थर को देख के फिर उसको पत्थर अच्छा लगा और उसने वो पत्थर को लेके सोचा कि मैं क्या करूं, ये पत्थर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अपने पास रखना है। तो चलो मैं उसको गधे के गले में बांध देता हूँ वो पत्थर को। तो जब उसने वो पत्थर गधे के गले में बांध दिया और वो पत्थर पाने के बाद गधा बहुत खुश था। सडनली गधा बहुत ज्यादा खुश था वो पत्थर लगाने के बाद। और वो गधा खुश था तो मालिक भी बहुत खुश था। तो मालिक और गधे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते गया, क्योंकि वो पत्थर के वजह से। और रोज वैसे ही उसका जो था, रोज आना जाना, धोबी घाट पे जाना, धोबी घाट पे धोना, आना जाना। एक दिन ऐसे ही एक आदमी ये धोबी और उसके गधे को देख के देखता कि ये दो बड़े खुश है। क्या राज क्या है ये दोनों की खुशी में, देखना पड़ेगा। तो जब वो ऐसे 2-3 दिन ऐसे चक्कर काटता रहा उनके रास्ते पे और देखा कि दोनों खुश है, फिर एक दिन फिर उसकी नजर पड़ी वो पत्थर पे। वो पत्थर पे जब नजर पड़ी तो वो आदमी को दिखा कि ये तो साधारण पत्थर तो नहीं है, ये तो हीरा है। और ये हीरा है, मुझे यकीन है कि धोबी को पता नहीं है कि ये हीरा है। तो मैं धोबी के पास जाता हूं और उससे वो हीरा कैसे भी करके मैं वो हीरा उससे ले लूंगा। तो वो गया धोबी के पास, फिर बोलता है, भाई 5 रुपए ले ले, ये पत्थर मुझे दे दे। तो फिर उसने बोला, क्यों, ये तो सिर्फ पत्थर है, 5 रुपए क्यों, ये पत्थर मैं पत्थर रखना चाहता हूं, मैं 5 रुपए के लिए मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये पत्थर से मेरा गधा भी बहुत खुश है और गधा खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूं। फिर उसने बोला, चलो थोड़े 2-3 दिन के बाद उसने बोला, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 500 रुपया दे दूंगा, आप मुझे ये पत्थर दे दो। उसने बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो 500 रुपए में भी मैं ये पत्थर बेचूंगा नहीं, ये पत्थर तो मेरे पास ही रहेगा और मेरे मेरे गधे के पास ही रहेगा। फिर ऐसे करते करते फिर 2-3 दिन फिर वो आया नहीं आदमी। एक और दूसरा दूसरा एक और आदमी आया। एक दिन वो जब धोबी घाट की तरफ जा रहा था, एक दूसरा आदमी आया और एक दूसरा आदमी ने उसे आकर कहा कि भाई, ये मेरे से 50,000 रुपए ले लो, पर मुझे वो पत्थर दे दो। तो उसने 50,000 रुपए ले लिए, पत्थर दे दिए उसको। फिर दूसरे दिन वो ओरिजिनल आदमी आया, उसने देखा, अरे गधे का तो पत्थर मिसिंग है। गधे का जब पत्थर मिसिंग है तो उसने बोला, भाई वो पत्थर किधर है? तो बोलता, कल आप आए नहीं थे, किसी ने मुझे 50,000 रुपया दिया, मैंने वो पत्थर उसको दे दिया। तो उसने बोला, आपको पता नहीं, वो जो पत्थर है उसका 50 लाख भाव था, इसने तो 50,000 में ले लिया। वो हीरा था, हीरा, आपको पता है हीरा क्या है? वो हीरा का भाव वो 50 लाख का था, आपने उसको 50,000 में आपने बेच दिया। तो फिर धोबी ने उसे यही कहा कि आपने जब परखा वो पत्थर को, आपने जो वो पत्थर को परखा कि वो हीरा है, आप क्यों इतने सस्ते में मेरे पास दे रहे थे? आप क्यों इतने सस्ते में वो हीरे को आप ले रहे थे मेरी तरफ से? तो यही है कि आज हम उषा बेन जी के हम याद में आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं तो उषा बेन जी को मैं पहचानती नहीं हूँ, मैंने उनको देखा भी नहीं है, पर मैं जितना मैं 2 दिन से मैं देख रही हूँ, वो उनका जो बहुत सुंदर से जो टिकट बनाया है, हाउसी का टिकट बनाया है उनके श्रद्धांजलि का। आज भी जो भजन बिंदु जी ने उषा बेन के लिए जो गजेंद्र जी ने जो बनाया है वो भजन, इतना मतलब लोग श्रद्धांजलि मतलब अर्पित कर रहे हैं, दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मुझे यही पता है, जो मैं 2 दिन से देख रही हूँ, कि उषा बेन को हीरा परखना वो जानते थे। उषा बेन हीरा परखना जानते थे। उनको पता था कि हर जेएलसी के मेंबर हीरे हैं। और यही उनका जो रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप
मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये सब हमारी जिंदगी में यही कि हमारे आजू बाजू बहुत हीरे हैं, सब हीरे, पर हम हीरो को हम कितना परखते हैं और हम कितने हीरो को हम अपने पास रखना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स। पैसा, मनी इज नथिंग। हीरा को हम ऐसे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे वो हमारे ऊपर है, बट हमें ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। एंड उषा बेन ने ये बहुत अच्छी तरह किया, इसलिए आज हम सब जुड़े हैं उषा बेन जी के याद में और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने में। सो दिस इज व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट। एंड मेरा भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उषा बेन जी को। एंड आज का जो हेल्थ टिप है ये है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को बिंदु जी आप मुझे जरा हिंदी में बताइए क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन को? कब्ज है क्या? आई डोंट नो इसे वेदर तो इट इज कब्जियत कब्ज। बोलते हैं, हाँ, कॉन्स्टिपेशन कब्ज कब्ज, हाँ कब्ज, राइट राइट, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज, तो ये जो हाँ। हाँ, तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है, आदि जो हमारे जो रोग है ये कॉन्स्टिपेशन से ही शुरू होता है। अगर पेट साफ नहीं हो तो पेट नहीं साफ होगा तो दिमाग नहीं साफ होगा, दिमाग नहीं साफ होगा तो आपकी बोलती साफ नहीं होगी, आप आप क्या करोगे काम में आपको पता नहीं। तो पेट साफ होना बहुत जरूरी है, एंड सुबह सुबह से पेट साफ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यही है कि आप रात भर अगर थोड़ा सा जीरा आप अगर रात भर भिगा के रख देंगे, और वो भीगे हुए जीरे को आप अगर सुबह खाली पेट में अच्छे से चबाइए, पानी सहित आप उसको अगर अच्छे से चबाएंगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो वायु कफ पित्त जो है ये सबका जो बैलेंस है, ये बैलेंस अगर नहीं ठीक होता है तब जाके हमारा पेट साफ नहीं होता। एंड यहाँ पे चेहरे पे आप देखेंगे पिंपल्स भी हो जाएगा, एंड फिर आपका टेम्परामेंट भी बहुत चेंज होगा। आप यू विल नॉट बी फिट इफ यू आर नॉट फिट, एवरीथिंग इज नथिंग, एवरीथिंग इज नॉट गुड अराउंड यू। तो आप अगर ठीक नहीं हो, आप अपने आजू बाजू भी लोगों को आप ठीक नहीं रखोगे। तो एक ही सेवन करिए, आप जीरा को रात भर भिगो के सुबह आप उसका सेवन करिए, अच्छे से उसको चबाइए और देखिए आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, वायु जो है सारा वायु निकल जाएगा, एंड यू विल बी फ्रेश एंड फाइन, एंड यू विल आल्सो कीप द पीपल फाइन अराउंड यू। तो ये है छोटा सा हेल्थ टिप। और आज हम फिर से उषा जी को याद करते हुए बिंदु बेन शाह ने एक बहुत अच्छा भजन भेजा है। आज हम उषा जी को याद करते हुए हम विठल जी को याद करेंगे, हम प्रभु जी के शरण में हम उषा बेन के लिए प्रार्थना करेंगे, एंड इसी के साथ टुडे वी विल डू आवर एरोबिक्स। चलिए मैम आईडी बंद हो रही है, सब लोग वापस आ जाओ, फिर शुरू कर रहे हैं। आईडी बंद हो रही है, सब लोग वापस आ जाओ।